Yes, students, our next concept is about consumption function. So we have discussed it already that consumption function is the major component of aggregate demand, which is done by the household sector. And consumption function is directly proportional to income. That means कि if income is high, consumption will also be high, and if income is low, consumption will also be low. सो अगर इनकम ज़्यादा है तो कंजप्शन भी ज़्यादा होगी, इनकम कम है तो कंजप्शन भी कम होगी. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द अलजेब्रिक रिलेशन बिटवीन कंजप्शन फंक्शन एंड इनकम. सो कंजप्शन इनकम के बढ़ने के साथ साथ कंजप्शन बढ़ती है, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस हेयर इज़ दैट कि अगर इनकम ज़ीरो है तो भी कंजप्शन एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि उसको बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के लिए कंजप्शन उसके लिए ज़रूरी है. रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन ऐसी ज़रूरतें हैं कि जिसके बिना सर्वाइवल मुश्किल है. तो इस तरह की कंजप्शन को जो ज़ीरो लेवल पर भी एग्जिस्ट करती है उसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं. जब ह्यूमन बीइंग को बोरो करके भी गुजारा करना पड़ता है. बोरोइंग को हम डिस सेविंग भी कहते हैं एंड नेगेटिव सेविंग भी कहते हैं, जब उसके पास कोई चारा नहीं होता बोरो करने के अलावा. सो पॉजिटिवली रिलेशन है इनकम एंड कंजप्शन का, और ज़रूरी नहीं है कि जब उसकी इनकम ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है, जब उसकी नेसेसिटीज़ फुलफ़िल हो जाती हैं, तो उसके बाद वो सेविंग करना भी शुरू कर देता है. अब इसको हम टेबल और डायग्राम के साथ इसको समझ लेते हैं नेक्स्ट पेज पे. सो दिस इज़ द टेबल ऑफ कंजप्शन एंड इनकम एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. देन व्हेन इनकम इज़ ज़ीरो, इवन देन कंजप्शन एग्जिस्ट, दैट इज़ 20. अब इनकम बढ़ी 50, उसकी जो कंजप्शन है वो 40 से बढ़ गई. 20 + 40 मीन्स 60. इनकम उसकी और बढ़ गई 100. अब उसकी कंजप्शन कितनी है? 100. हेयर इनकम इज इक्वल टू द कंजप्शन, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट कह सकते हैं, जब इनकम जो है कंजप्शन के इक्वल है. अब इनकम उसकी और बढ़ी 150 एंड कंजप्शन इज़ 140. अब ज़ीरो लेवल पर इनकम जो कंजप्शन है वो एग्जिस्ट होनी है. अब डायग्रामेटिकली एक्स एक्सिस पे हमने इनकम ले ली, वाई एक्सिस पे हमने कंजप्शन ले ली. बिल्कुल सिंपल डायग्राम हमने इसका ड्रॉ करना है. इनकम लाइन हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे आपने फ्री हैंड ड्रॉ कर लेनी है. देन बाकी आपने जो कंजप्शन लाइन है ये टेबल को देख के आप ड्रॉ कर सकते हो कि जब इनकम ज़ीरो है, सेम टेबल जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, बिल्कुल सेम टेबल है ये. इनकम जब ज़ीरो है, कंजप्शन इज़ 20. दिस इज़ इनकम ज़ीरो, कंजप्शन इज़ 20. व्हेन इनकम इज़ 50, कंजप्शन इज़ 60. इनकम इज़ 100, कंजप्शन इज़ ऑल्सो 100. व्हेन इनकम इज़ 150, कंजप्शन इज़ 140. तो 20 से स्टार्ट करके हमने ये जो लाइन है ये ड्रॉ कर ली. ये जो इनकम को कट कर रही है पॉइंट बी पे, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कह सकते हैं, व्हेन वाई इक्वल टू सी. सो इसके साथ साथ हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट या इक्विलिब्रियम लेवल के बाद जो इनकम लाइन है वो कंजप्शन लाइन के ऊपर है. दैट मीन्स इनकम इज़ हायर देन कंजप्शन. अब यहाँ पर उसका खर्चा कम है, इनकम ज़्यादा है, तो कंज्यूमर यहाँ पर सेव कर सकता है, रादर करेगा. अब लेकिन इसके पीछे क्या है? जहाँ पर ज़ीरो इनकम है लेकिन कंजप्शन 20 है, यहाँ पर उसकी डिस सेविंग हो रही है, या हम उसको कह रहे हैं नेगेटिव सेविंग या बोरोइंग. अब ब्रेकअप इवन पॉइंट से पहले जो उसकी इनकम लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन शो हो रही है, दिस इज इनकम लाइन. इनकम लाइन नीचे है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर की लाइन उसकी ऊपर है. इट मीन्स इनकम कम है, खर्चा ज़्यादा है.
तो जितना खर्चा उसका इनकम से ज़्यादा शो हो रहा है उतनी उसको क्या करनी पड़ रही है, बोरोइंग, क्योंकि उसके पास उतनी इनकम नहीं है जितना उसका खर्चा है। अब इसके साथ साथ हम एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी हम स्टडी करेंगे। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, ये हमें क्या बताती है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम। अब टोटल कंजप्शन और टोटल इनकम का फॉर्मूला क्या है, एपीसी इज इक्वल टू कंजप्शन अपॉन इनकम। सो फर्स्ट लेवल पे उसकी जो कंजप्शन है दैट इज 20, लेकिन इनकम जो है 0, दैट मीन्स 20/0। अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं C अपॉन वाई 20/0, तो फर्स्ट स्टेप पे उसकी एपीसी अनडिफाइंड है। नेक्स्ट स्टेप पे कंजप्शन अपॉन इनकम दैट मीन्स 60/50। नेक्स्ट 100/100, 140/150। हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, एपीसी इक्वल टू C अपॉन वाई। ये हमें देता है रेशियो ऑफ कंजप्शन, टोटल कंजप्शन टू द रेशियो ऑफ टोटल इनकम। सो इसको हम डायग्रामेटिकली भी प्रेजेंट कर सकते हैं। डायग्राम इसका बिल्कुल सेम ही बनेगा जो हमने अभी डिस्कस किया है, बिल्कुल सेम ही। तो ये हमें हर पॉइंट पे हमें क्या बता रहा है, एपीसी, दैट मीन्स कंजप्शन इन रिलेशन टू इनकम। तो ये सेम डायग्राम ही एपीसी के लिए चलेगा। नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ कंजप्शन लाइन or marginal propensity to consume. Now what is marginal propensity to consume? MPC is the ratio between additional consumption and additional income. Additional income means change in consumption and additional income means change in income, कि इनकम में चेंज आने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आया, दैट इज अबाउट MPC। सो MPC का फॉर्मूला सेम टेबल हमने जो अभी डिस्कस किया उसी को ले रहे हैं हम। Y वैल्यू सेम है, C की भी वैल्यू सेम ली है। अब MPC का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे डेल्टा C मीन्स एडिशनल कंजप्शन अपॉन डेल्टा Y मीन्स एडिशनल इनकम। एडिशनल कंजप्शन को हम कह सकते हैं चेंज इन कंजप्शन, और एडिशनल इनकम को हम चेंज इन इनकम भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे इसका नील आएगा। सेकंड स्टेप पे अब डेल्टा सी हम कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा सी कितना मीन्स चेंज इन कंजप्शन कितना आया, 40, दैट मीन्स 60 - 20 इज 40। और इनकम में कितना चेंज है, 50 - 0 50। तो इसको हमने फॉर्मूले में पुट कर लिया। डेल्टा सी हमारा चेंज इन कंजप्शन कितना है 40 और चेंज इन इनकम कितना है 50, 40/50। नेक्स्ट स्टेप पे अगेन जो हमारी कंजप्शन है वो 40 से बड़ी है और जो इनकम है वो कितनी बड़ी है, 50 से 100 होगी। अगेन कितनी चेंज हुई है, 50। अगेन डेल्टा सी इज 40 एंड डेल्टा वाई इज 50। ये हम चेंज मेजर करके हर स्टेप पे लिखते जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप पे फिर कंजप्शन कितनी थी, 100, जो बढ़ के कितनी हो गई 140। अगेन डेल्टा सी कितना आया, 40। ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब जो इनकम है वो कितनी चेंज हुई, अगेन पहले 100 थी फिर 150 हो गई, दैट मीन्स चेंज इन इनकम इज 50, दैट मीन्स 40/50। अब इसको हम डायग्रामेटिकली क्लियर कर लेते हैं। अब हमने इनकम ले ली एक्स एक्सिस पे और कंजप्शन ले ली वाई एक्सिस पे। ये हमारी कंजप्शन लाइन है जो 20 से स्टार्ट हो रही है। ये हमारे मार्क्ड पॉइंट्स हैं कि जब 50 है तो 60 है कंजप्शन, 100 है तो 100 है, देन 150 है तो कितनी है 140 है। तो ये हमारे मार्क्ड पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर हमने गैप मेजर किया है। यहाँ पर गैप कितना है, एडिशनल इनकम 50 to 100 मीन्स कितनी इंक्रीज हुई है 50। तो दिस इज डेल्टा वाई 50। अब कंजप्शन के पैरेलल हमने कंजप्शन को मेजर कर लिया। 60 से कितनी बड़ी है 100, दैट मीन्स कितना डिफरेंस है 100 और 60 का 40। तो बिल्कुल इसके ये पैरेलल ये लाइन डॉटेड लाइन है, ये आपको शो कर रही है चेंज इन
कंजप्शन 40। इनकम के पैरेलल हमने इनकम को शो कर दिया, कंजप्शन के पैरेलल हमने कंजप्शन को शो कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे 100 से इनकम कितनी बड़ी 150, कितना गैप है अगेन 100 to 150 50 का, इसके बिल्कुल पैरेलल ये है हमारा डेल्टा वाई। डेल्टा मीन्स चेंज इन कंजप्शन या गैप इन इनकम, दैट इज 100 to 150, दिस इज 50। अगेन ये यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो कितना है इनकम का 50। अब कंजप्शन को मेयर करेंगे। कंजप्शन को हम, क्योंकि हमने कंजप्शन वाई एक्सिस पे ली है, तो कंजप्शन को हमने बिल्कुल इस पैरेलल ही हमने इस लाइन पे मेयर करना है। तो कंजप्शन का जो गैप है 100 से कितना है 140, 40 का गैप है, तो यहाँ पर हमने शो कर दिया 40। 100 से 40, 40 का गैप है, बिल्कुल इसके पैरेलल ये यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हमें क्या शो हो रहा है, डेल्टा सी, दैट मीन्स चेंज इन कंजप्शन 40। सो दिस इज MPC, change in consumption upon change in income, that means 40 upon 50, or you may say it as 0.8. So this is MPC is also said to be slope of C line. So this is about consumption function.